आपको याद नहीं होगा, 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए। हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। सरकारों ने कुछ नहीं किया तो वो माँ 5 दिन तक अनशन करने लगी। पत्रकार समाज के लोग बैठे हैं। एक पत्रकार ने पूछा उस माँ से, माँ जब तुमने बेटे को सेना में भर्ती करा दिया फिर उसके मस्तक के लिए अनशन करती हो? माँ ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि जिस दिन मैंने इसे सेना में भर्ती कराया था मैंने इसके प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो इसकी माँ हूँ। 9 महीने तक मैंने इस कोख में पाला पोसा है। क्या इसकी बलिदान के बाद इसके माथे को चूमने का अधिकार एक माँ को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने कहा, माँ तुम्हें मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? अब माँ का जवाब सुन लेना, और माता बहनों की उपस्थिति है। माँ ने कहा, बेटा मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी। और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। वाह वाह, हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह। यही ये कविता पढ़ने का क्या कारण? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते। मैं उनको कविताएं नहीं सुनाता ये, लेकिन यहां क्यों सुना रहा हूं? ये मेवाड़ की तासीर है, ये मेवाड़ का लहू है, इसलिए यहां ये कविता जरूर सुनाना चाहता हूं। नाथा द्वारा बहुत दिनों बाद आया, तब कहता हूं। जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते। जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है। और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। वाह। अरे दुर्धर्ष विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो। देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित श्वेत धरा को लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा धारण करके दुश्मन का संहार करो। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, मेरा समय हो गया इसलिए मैं इस कविता को संक्षिप्त करता हूं, सुनिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं और इन 4 पंक्तियों में एक दावा और करता हूं। प्रतिज्ञा करता हूं, डॉक्टर कुमार विश्वास के सामने खड़ा हूं, जो हमारे आज कवि समाज के यूं कहो तो प्रधानमंत्री हैं। तब निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर मुझसे सहमति रखती हो ये श्रीनाथ जी की धरती, तो फिर एक भी हाथ खामोश न रहे। और ये छूट केवल देशभक्तों को छूट नहीं है, देशभक्तों के आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठें। 4 पंक्तियां सहमति दर्ज कराइएगा, निवेदन करके अपना स्थान लेता हूं। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? अरे विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बधाई हो गया। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है। और भारत मां का मस्तक हमको
भाई गजब श्रोता है भाई नाथ भाई, कमाल है भाई।